अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए भी आगे निकल जाते हैं? लोग उन्हें याद रखते हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, वो काम जल्दी सीख लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। ज्यादातर लोग इसका जवाब किस्मत, टैलेंट या पैसे को देते हैं। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी चीज तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा दिमाग है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कूल ने तुम्हें मैथ सिखाई, साइंस सिखाई, हिस्ट्री सिखाई, लेकिन उस मशीन को चलाना नहीं सिखाया जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रिजल्ट तय करती है। सोचो, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर हो, लेकिन उसका मैनुअल ही ना मिले। तुम आधी ताकत पर जिंदगी जीते रहोगे। यही ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। वो सोचते हैं कि वो आलसी हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, अनलकी हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने दिमाग के नियम ही नहीं पता। और आज जो मैं बताने वाला हूं, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। ये वो बातें हैं जो तुम्हारे सोचने, याद रखने, काम करने, सीखने और जिंदगी देखने का तरीका बदल सकती हैं। क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग के नियम समझ लिए, तो गेम बदल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, आखिर तक बने रहना, क्योंकि सबसे आखिर में मैं वो चीज बताऊंगा जो समझ आने के बाद तुम्हें ये एहसास होगा कि शायद तुम आज तक अपने ही दिमाग के खिलाफ खेल रहे थे। सोचो, तुम सुबह उठते हो, बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हो, तय करते हो कि आज जिंदगी बदलनी है, फोन नहीं चलाऊंगा, काम करूंगा, पढ़ूंगा, फिट बनूंगा। लेकिन 2 घंटे बाद क्या होता है? हाथ में फोन, दिमाग में थकान और खुद को कोसना शुरू। फिर तुम सोचते हो कि शायद तुम में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसा वो लाखों साल से करता आया है? एक बात समझो, हमारा दिमाग प्रोडक्टिविटी मशीन नहीं है, वो सर्वाइवल मशीन है। तुम्हारा दिमाग इस दुनिया में सक्सेस के लिए नहीं बना था, वो बना था डेंजर से बचने के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एग्जाम है, स्टार्टअप है या बॉडी बनानी है। उसे फर्क पड़ता है कि तुम जिंदा रहो, एनर्जी बचाओ और अननेसेसरी रिस्क ना लो। इसलिए जब तुम कठिन काम शुरू करते हो, दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो कहता है रुको, एनर्जी खर्च मत करो। और जब तुम शॉर्ट वीडियो देखते हो, जंक डोपामिन लेते हो, आराम करते हो, दिमाग कहता है गुड जॉब, सेफ हो। अब सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तो तुम खुद को हर बार गलत समझोगे। तुम सोचोगे कि तुम कमजोर हो, जबकि शायद सिस्टम ही अलग है। अब एक और अजीब चीज समझो। क्या तुमने नोटिस किया है कि लोग घंटों पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता? मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग इंफॉर्मेशन को कैमरा की तरह रिकॉर्ड नहीं करता, वो सिलेक्टिव है। उसे सब कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ वही रखना है जो जरूरी लगे। और जरूरी क्या है? इमोशन, सरप्राइज, रिपीटिशन, मीनिंग। इसलिए अगर कोई बोरिंग लेक्चर हो तो 10 मिनट बाद दिमाग डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे, सालों याद रहता है, क्योंकि दिमाग ने डिसाइड कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें दिमाग को ट्रिक करना होगा। इमोशन जोड़ो, कहानी बनाओ, इमेजिन करो, रिपीट करो, यूज करो, वरना इंफॉर्मेशन आती जाएगी और निकलती जाएगी। और अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, तुम मल्टीटास्किंग नहीं करते। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच यही है। जब तुम कहते हो कि मैं सॉन्ग सुनते हुए पढ़ता हूँ, चैट करते हुए लेक्चर सुनता हूँ, फोन देखते हुए काम करता हूँ, असल में तुम मल्टीटास्क नहीं कर रहे। तुम बार बार अटेंशन स्विच कर रहे हो, और हर स्विच की कीमत लगती है। तुम्हारा फोकस टूटता है, ब्रेन एनर्जी खर्च करता है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं। इसीलिए कई बार तुम्हें लगता है कि पूरे दिन बिजी रहे लेकिन कुछ खास किया ही नहीं। क्योंकि बिजी और प्रोडक्टिव दो अलग चीजें हैं। दिमाग डीप फोकस पसंद करता है लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन बेचता है। और जितना तुम अटेंशन खोते हो, उतना तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खोते हो। सोचो, अगर कोई कंपनी तुम्हारा अटेंशन खरीद रही है, तो शायद तुम कस्टमर नहीं, प्रोडक्ट हो। अब एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 5 मिनट तक किसी गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचना, गेस व्हाट? तुम्हारे दिमाग में वही आएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग सप्रेशन को स्ट्रेंज तरीके से हैंडल करता है। जब तुम कहते हो स्ट्रेस नहीं लेना, फोन नहीं चलाना, नेगेटिव नहीं सोचना, दिमाग पहले वही इमेज बनाता है। इसलिए चेंज सिर्फ विल पावर से नहीं आता, एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है। अगर पढ़ना है तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ,
अगर हेल्थी खाना है तो जंक सामने मत रखो। अगर फोन कम चलाना है तो उसे डिफिकल्ट बनाओ, क्योंकि इंसान अक्सर कैरेक्टर से नहीं, एनवायरनमेंट से जीतता और हारता है। और सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या है पता है? कि तुम हमेशा रैशनल डिसीजन लेते हो। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स पर चलता है, इमोशंस डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक जस्टिफिकेशन देता है। इसलिए लोग जानते हैं स्मोकिंग खराब है फिर भी करते हैं, जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन नुकसान देता है फिर भी करते हैं, जानते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है फिर भी रुकते नहीं। क्योंकि नॉलेज अलोन बिहेवियर नहीं बदलती, फीलिंग बदलती है, सिस्टम बदलता है, आइडेंटिटी बदलती है। और अभी जो मैं कहने वाला हूं वो शायद पूरी वीडियो की सबसे पावरफुल बात हो सकती है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा बॉडी तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। हाँ, अगर नींद खराब है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस हाई है, फूड खराब है, तो फोकस, मेमोरी, इमोशन सब क्रैश होंगे। लोग सोचते हैं सक्सेस माइंडसेट से आती है, लेकिन रियलिटी में टायर्ड ब्रेन ग्रेट डिसीजंस नहीं लेता। अगर तुम 4 घंटे की नींद लेकर प्रोडक्टिविटी हैक खोज रहे हो, तो तुम गलत जगह सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर दिमाग इतना पावरफुल है, तो फिर इतने लोग अपनी पोटेंशियल तक पहुंच ही क्यों नहीं पाते? वजह सिंपल है, लेकिन सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ब्रेन को समझने की जगह उससे लड़ते रहते हैं। वो सोचते हैं कि खुद को जबरदस्ती पुश करना ही आंसर है। बस डिसिप्लिन चाहिए, बस मोटिवेशन चाहिए, बस मेहनत करनी है। लेकिन इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक एक्सपेंसिव कार हो और तुम्हें उसे चलाना ही ना आता हो। तुम एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों साथ दबाओगे, इंजन गर्म होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फिर तुम बोलोगे ये कार खराब है, जबकि प्रॉब्लम कार में नहीं, सिस्टम समझने में थी। ठीक यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अपने ब्रेन को पनिश करते हो जब फोकस नहीं बनता, गिल्ट फील करते हो जब एनर्जी लो होती है, खुद को यूजलेस समझते हो जब कंसिस्टेंसी टूटती है। लेकिन शायद तुम्हारा दिमाग सिर्फ सिग्नल दे रहा होता है कि कुछ गलत है। सोचो, एक दिन तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू करते हो, लेकिन 20 मिनट बाद ही दिमाग भटकने लगता है। अचानक फोन इंटरेस्टिंग लगने लगता है, छोटी नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं, और डिफिकल्ट काम बोरिंग लगने लगता है। क्या तुमने नोटिस किया है कि इजी चीजें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगती हैं? क्यों? क्योंकि दिमाग रिवॉर्ड चाहता है। अभी इसी वक्त उसे फ्यूचर की सक्सेस दिखाई नहीं देती, उसे इमीडिएट कंफर्ट दिखाई देता है। इसलिए जब तुम स्क्रोलिंग करते हो, जंक कंटेंट देखते हो, रैंडम एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, दिमाग छोटे छोटे रिवॉर्ड्स कलेक्ट करता रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड ने तुम्हारे ब्रेन के पुराने सिस्टम को हैक कर लिया है। तुम्हारा अटेंशन अब मार्केट में बिकने वाली चीज बन चुका है। जितना ज्यादा तुम स्क्रॉल करते हो, उतना कोई और प्रॉफिट बनाता है। और सबसे स्केरी बात, तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, जबकि धीरे धीरे तुम्हारा फोकस टूट रहा होता है। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारा ब्रेन एक जंगल में रहने वाले इंसान जैसा है। हजारों साल पहले अगर अचानक कोई आवाज आती थी, मूवमेंट दिखता था, नया सिग्नल मिलता था, उसका ध्यान इंस्टेंटली शिफ्ट होना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। इसलिए नॉवेल्टी, सरप्राइज और डिस्ट्रैक्शन पर दिमाग नेचुरली रिएक्ट करता है। यही रीजन है कि तुम पढ़ाई करते समय नोटिफिकेशन इग्नोर नहीं कर पाते, या सीरियस काम करते हुए रैंडम थॉट में खो जाते हो। तुम्हारा ब्रेन खराब नहीं है, वो बस आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर मॉडर्न दुनिया चला रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले डिस्ट्रैक्शन टाइगर था, अब डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम रील, एंडलेस शॉर्ट वीडियो और कांस्टेंट स्टिमुलेशन बन चुका है। और अगर तुमने इस गेम को समझा नहीं, तो तुम्हारा फोकस धीरे धीरे इतना वीक हो जाएगा कि बैठकर 15 मिनट डीपली सोचना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझो, दिमाग को फोर्स से नहीं, डिजाइन से कंट्रोल किया जाता है। अगर तुम खुद से रोज बोलते रहो आज फोन नहीं चलाऊंगा, चांसेस हैं कि फेल हो जाओगे। लेकिन अगर फोन दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, काम शुरू करने से पहले सिर्फ 25 मिनट फोकस का रूल बना दो, सडनली चीजें आसान लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो। सक्सेसफुल लोग हमेशा सुपर ह्यूमन नहीं होते, कई बार वो सिर्फ स्मार्ट सिस्टम्स यूज करते हैं। उन्होंने टेम्पटेशंस को डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट कामों को इजी बनाया होता है। यही हिडन डिफरेंस है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे मिसअंडरस्टूड चीजों में से एक है, मेमोरी। लोग सोचते हैं याददाश्त वीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तुम्हारा ब्रेन यूजलेस इंफॉर्मेशन सेव नहीं करना चाहता। अगर तुम किसी बोरिंग पैराग्राफ को बिना इंटरेस्ट पढ़ते हो,
दिमाग साइलेंटली बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं और डिलीट मोड में चला जाता है। लेकिन वही चीज अगर स्टोरी बन जाए, इमोशन जुड़ जाए, शॉक मिले, इमेजिनेशन जुड़ जाए, सडनली याद रहने लगती है। इसलिए तुम्हें स्कूल की बोरिंग चैप्टर्स भूल सकती हैं, लेकिन किसी एम्बैरसिंग मोमेंट की छोटी डिटेल तक याद रहती है, क्योंकि इमोशन मेमोरी का ग्लू है। अगर तुम सीखना चाहते हो, सिर्फ पढ़ो मत, कनेक्ट करो, इमेजिन करो, एक्सप्लेन करो, रिपीट करो, वरना नॉलेज पानी की तरह हाथ से फिसल जाएगी। और सच बताऊं, दुनिया का सबसे डेंजरस लाई क्या है? मैं प्रेशर में बेटर काम करता हूं। नहीं, ज्यादातर लोग प्रेशर में बेटर नहीं करते, वो बस पैनिक मोड में समहाउ कंप्लीट कर देते हैं। स्ट्रेस का एक लिमिट तक फायदा है, वो अटेंशन शार्प करता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, वो मेमोरी कमजोर करता है, डिसीजन खराब करता है, पेशेंस खत्म करता है। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेगा, तो क्रिएटिविटी, लर्निंग और डीप थिंकिंग पीछे हट जाएगी। इसलिए कई बार तुम डिसाइड करते हो कि प्रोडक्टिव बनना है, लेकिन छोटी चीज पर गुस्सा आ जाता है, कंसंट्रेशन टूट जाती है और सिंपल टास्क भी भारी लगने लगता है। ये लेजीनेस नहीं, ओवरलोड हो सकता है। और शायद और अब आखिर में मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज की इस पूरी बात में तुम्हें एक भी ऐसा मोमेंट मिला जहां लगा कि यार, ये तो मेरे साथ होता है, अगर तुम्हें कहीं ऐसा लगा कि शायद प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, तरीका समझने की थी, तो बस एक काम करना, नीचे कमेंट में ऑनेस्टली लिखना, इस वीडियो की कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया? कौन सी आदत है जिससे तुम लड़ रहे हो? फोकस, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, लो कॉन्फिडेंस? क्योंकि बिलीव करो या ना करो, जब तुम उसे लिखते हो ना, तभी चेंज का पहला स्टेप शुरू होता है। और अगर तुम यहां तक देख चुके हो, तो इसका मतलब है तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ मोटिवेशन सुनना नहीं चाहते, खुद को समझना चाहते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस आए जो दिमाग, हैबिट्स, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और जिंदगी के हिडन साइकोलॉजी रूल्स को सिंपल हिंदी में ब्रेक करें, ऐसी बातें जो स्कूल ने नहीं सिखाई लेकिन जिंदगी रोज सिखाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, शायद तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दें। और वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक जरूर करना, सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि ऐसी डीप वीडियोस तुम्हें जेन्युइनली हेल्प कर रही हैं, और फिर मैं इसी तरह की और पावरफुल चीजें लेकर आता हूं। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजना जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन खुद को बार बार डाउट करता है। शायद उसे सिर्फ ये समझने की जरूरत हो कि वो वीक नहीं है, बस उसने अभी तक अपने दिमाग के रूल्स समझे नहीं हैं। याद रखना, जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलती है, सोच बदलने से पहले समझ बदलती है। और शायद आज तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई है।